नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख मंगलवार को ही समाप्त हो चुकी है। दिवाली, सोहराय, गोट पूजा और गोवर्धन पूजा के कारण चुनाव प्रचार अभियान अभी धीमा है। वहीं इन त्योहारों के बीच झामुमो के कई मंत्री, विधायक और चुनावी रणनीति से जुड़े दर्जनों नेता विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड के गांव में काफी सक्रिय पाए गए। झामुमो के नेता त्योहारों में भी गांव-गांव जाकर मतदाताओं के साथ मिले जुले, बैठक किए और पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय नजर आए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, भानु प्रताप शाही और अन्य नेता 23 अक्टूबर गुरुवार से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय दिखने लगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर बुधवार को काली पूजा का प्रसाद ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। यहां सांसद आदित्य साहू और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही रांची से पहुंचे। अब गुरुवार से भाजपा नेताओं की धमक घाटशिला में दिखेगी। भाजपा ने अपने कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं को बूथ और वोटर लिस्ट का अध्ययन करके कास्ट वाइज लिस्ट तैयार करने का काम सौंपा है। झामुमो और भाजपा के नेता अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखते हुए वैसे वोटरों के बीच भी जाना शुरू कर चुके हैं जिनका समर्थन उन्हें पिछले चुनावों में नहीं मिला था। कुल मिलाकर दोनों प्रमुख पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जितना प्रत्यक्ष तरीके से कर रही हैं, उतने ही राजनीति, कूटनीति और मतदाताओं को लुभाने का प्रयास अंदर खाने ढंग से भी कर रही हैं। कौन कितना भारी पड़ेगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अपनी चाल चलने में कोई किसी से कम नहीं दिख रहा। मजबूत और कमजोर फिलहाल किसी को आंकना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि झारखंड में चुनाव मात्र घाटशिला सीट के लिए होना है और दोनों प्रमुख पार्टियां अपने दर्जनों बड़े नेताओं को यहां स्थायी तौर पर ड्यूटी पर लगा चुकी हैं। कई होटल चुनाव तक के लिए स्थायी तौर पर बुक कर लिए गए हैं। वहीं नामांकन के आखिरी दिन जेएलकेएम ने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारकर झामुमो और भाजपा दोनों के माथे पर बल ला दिया है। अब दोनों ही दलों के कर्ता धर्ता इस गुणाभाग में लग चुके हैं कि जेएलकेएम प्रत्याशी को किस इलाके में कितने वोट मिल सकते हैं और वह झामुमो भाजपा के वोटों में से अपने हिस्से में कितने वोट झटक सकता है। आखिरी दिन पर्चा भरवाने के बाद चुनावी सभा को दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में संबोधित करते हुए पार्टी नेता विधायक जयराम महतो ने स्पष्ट कहा कि घाटशिला के प्रत्येक गांव टोला तक उनके कार्यकर्ता जाएंगे और अपनी बात पहुंचाकर मतदाताओं का समर्थन मांगेंगे। जयराम को अपने दल के युवा कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। उनके दल के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने नामांकन के बाद कहा कि विकास तो उनका प्रमुख चुनावी मुद्दा है ही, लेकिन वे वोटरों को यह भी बताएंगे कि घाटशिला का विधायक हर दफा आखिर बाहर से ही क्यों। वर्ष 1995 से 2009 तक कांग्रेस के प्रदीप बलमुचु थे जो जमशेदपुर के निवासी हैं। उनके बाद झामुमो के रामदास सोरेन 2009, 2019 और 2024 में जीते थे जो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के घोड़ाबांधा के निवासी रहे। 2014 में लक्ष्मण टुडू भाजपा के विधायक बने जो सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं। जेएलकेएम प्रत्याशी और पार्टी सुप्रीमो ने युवाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं कि आखिर विधायक का बेटा को ही विधायक बनाना क्यों चाहती है ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां। रामदास मुर्मू जैसा पढ़ा लिखा सामान्य परिवार का युवा क्यों नहीं विधायक बन सकता। कुल मिलाकर झामुमो और भाजपा भले ही जेएलकेएम को कमतर आंक रही हो, किंतु टाइगर जयराम महतो ने मंगलवार को अपने पहले चुनावी कर्जदार भाषण से माहौल तो बना ही दिया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी इस पार्टी को 8,000 से अधिक मत हासिल हुए थे।